सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। 7 मंजिलों की सैर। 7 मंजिलों की सैर, यह है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। गुरु या मार्गदर्शक की जरूरत तो सबको रहती है। ऐसे अपने मन में किसी को गुरु मानने में आपत्ति नहीं, परंतु आज के बिगड़े जमाने में किसी के साथ प्रत्यक्ष संबंध जोड़ने के पहले आत्मसमर्पण करने के पूर्व कुछ समय तक परीक्षा के भाव से नहीं किंतु साधना के भाव से उसके बताए हुए साधन को और उसके संग को करके देखें। यदि दैवीय संपत्ति में वृद्धि हो या कम से कम आसुरी संपत्ति के भाव ना बढ़े तो ठीक है। यदि उसके संग से आसुरी संपत्ति बढ़े, काम या लोभ की जागृति हो तो सावधान हो जाए। जो गुरु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रीति से अपने आराम के लिए धनिया स्त्री की मांग करे, उससे तो जरूर ही सावधान हो जाए। ये 7 मंजिलों की सैर भी अपने आप होती रहती है। असल में कुछ करना धरना नहीं है, जो है वो है। मगर ये बात आम और मामूली आदमियों के लिए नहीं कही गई है। उनको तो कुछ ना कुछ करना ही है और करना चाहिए, मगर जिनको भेद समझने की ताकत है वे जानते हैं कि सब कुछ आपसे आप हो रहा है। हाँ, शुरू दर्जे वालों को तो काम करना ही है, वो भी इसी उसूल के मुवाफिक होगा और हो रहा है, जिसको इशारों में कुछ सुपर बयान किया गया है। दादू दयाल साहब कहते हैं कि नहीं जहाँ से सब हुआ फिर ना ही हो जाए, दादू ऐसा सोचकर तू मत धोखा खाए। नहीं तहाँ से सब हुआ फिर ना ही हो जाए, दादू ना ही हो रहो साहब से लौलाए। उपजे बिन से गुण धरे हाय माया का रूप, दादू देखत थिर नहीं छिन छाया छिन धूप। तो अब संतों के पंथ के तरीके के इशारे सुनो। ये 7 इशारे। पहला तीसरा तिल यानी तलब, दूसरा शस्त्रदल कमल यानी इश्क, तीसरा त्रिकुटी यानी मार्फत, चौथा शून्य यानी तौहीद, पांचवा महशून्य यानी इस्तिगना, छठा भंवर गुफा यानी फना और सातवां सतलोक यानी बका। तलब हमेशा दिल की ताकत पैदा होती है। वही इश्क मार्फत तौहीद इस्तिगन फना में तब्दील होकर बका हो जाती है। अब बका तो अब भी है, लेकिन ख्याली पर्दों ने ढक रखा है। अमल और शक्ल इन्हीं पर्दों के हटाने का नाम है। जब ये पर्दे हट जाते हैं तब बेनासमान रोशनी नजर आने लगती है। रोशनी तो अब भी है, उसमें फ़र्क कहाँ। मगर जैसे आँख पर उंगली रख लेने से चांद 2, 3, 4 दिखाई देने लगते हैं, या अगर उंगली आंखों के बिल्कुल सामने आ गई तो चांद बिल्कुल गायब मालूम होने लगते हैं। इसी तरह उसकी भी हालत है। हालत बहम, शक शुबा और खतरात यानी विवेक के दौरान जो विघ्नाते हैं, बीच में पर्दे आकर आ जाते हैं, ये असल में ख्याल ही हैं। मगर ख्याल जिस तरह पैदा हो गया उसी तरह हटाना भी है और इसी तरह हटता भी है। हटेगा और ज़रूर हटकर रहेगा। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। इस पर विश्वास रखना चाहिए और काम खुद ब खुद बनता चलेगा। एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर चलना और चढ़ना होता है। इसका क्या मतलब? चढ़ना और चलना हरकत है। ख्याल की हरकत ने तारीकी यानी अंधकार पैदा की। अब ख्याल को हटाने से तारीकी दूर होगी। उंगली आंखों पर आ गई, चांद गायब हो गया, अब तो वह उंगली हटाने पर ही नजर आएगा। यही चलने और चढ़ने का मतलब है, बाकी और कुछ नहीं। तो जिन रास्तों से होकर सूरत नीचे उतर आई है, अब उन्हीं रास्तों पर चलकर चढ़ने से मंजिल पर पहुंचेगी। अगर मर्जी हो या समझ में ना आई हो तो और ज़्यादा साफ कहा जाए, ये दुनिया मिसाल की जगह है। मिसाल से अच्छी तरह बात समझ में आ जाती है। और अगर नज़र चारों तरफ जाती है तो दुय्यते यानी 2 विचार वालों का क्या मिला है जो अब मिलेगा। मसल मशहूर है।
कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। एक बच्चा है जो अपनी माता के पेट से बाहर आया है, उसको गिजा की जरूरत है, मुंह खोलता है, अंगड़ाई लेता है, माता झट अपनी छाती से लगा लेती है। ये तलब है। जब तलब में ताकत आई वह रोता है, शोर मचाता है, माता उसके जज्बात को जानती है और आदर करती है। यह इश्क है। रोना पीटना शोर करना इसकी अलामत यानी लक्षण है। तो कबीर साहब कहते हैं कि कबीर हंसना दूर कर रोने से कर पीत, बिन रोए क्यों पाइए प्रेम प्यारा मौत मीत। हंस हंस का अंत न पाइया जिन पाया तन रोए, हंसी खुशी जो हरी मिले तो कौन दुहागिन होए। सुखिया सब संसार है खावे और रोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। तो बच्चे में अभी सिर्फ इश्क है, वह नहीं जानता कि उसको भोजन कौन देता है। इश्क ने हाथ पांव मारना शुरू किया, वह माता को पहचानने लगा। यह मार्फत और ज्ञान है। जब वह माता को पहचानने लगा तब उसको ताकत ज़्यादा मिली और वो सब औरतों के बीच में अपनी माता को पहचान लेता है और उसकी गोद में खुशी तलाश करता है। जब उसको ये ज्ञान पुख्ता हो जाता है तब तौहीद का दर्जा आ जाता है। माता और बच्चा मिलकर एक हो जाते हैं। इससे पहले वह शायद किसी दूसरे के पास तो रहता हो, मगर उसकी नींद जब खुलेगी माता की याद आएगी और उसको सिर्फ माता के पास चैन मिलेगा, क्योंकि चैन तभी मिलता है जब दो मिलकर एक हो जाते हैं। इस तरह माँ और बच्चे की वहदानियत को देखकर प्रेम का सबक सीखना चाहिए। वो उसी से जिद करता है, कपड़े फाड़ देता है, गाली दे बैठता है, गुस्सा हो जाता है, माँ भी उसे खूब पीटती है, फिर भी भला कोई कोशिश करके उसकी माँ को गोद से हटा तो ले। मैं मर्द समझूँ, सब कुछ हो जाए मगर वो माँ का है और माँ उसकी है। दोनों इस बात को बिना समझाए समझते हैं। तो ये समझने व समझाने का मजबूर नहीं है, ये दिल का जज्बा होता है। इसमें असलियत है जिसकी तस्वीर कोई फोटोग्राफर नहीं खींच सकता, न कोई कभी ख्याल में ला सकता है। बच्चा माँ का गोश्त व पोश्त है, पैदाइश की जड़ और असल है। यह फिल्म किसी किताब या उपदेश से नहीं लिया गया है। ये इल्म, बच्चा कितना ही मेला क्यों ना हो और माँ कितने ही साफ कपड़े क्यों ना पहना हो, बच्चे को कीचड़ में देखकर उसकी तुरंत गोद में उठा ली। शेर या भेड़िया आया हो और कोई डरावनी सूरत नजर आ जाए, बच्चा कहाँ जाएगा? माँ की गोद की तरफ भागेगा। कोई कितना ही समझाए, माँ में बचाने की ताकत नहीं है, मगर वह कब किसी की नहीं सुनेगा। वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। वो केवल माँ की तरफ झुकेगा, अपने असल की तरफ झुकेगा, अपने असल की तरफ झुकेगा। तो जब इश्क जोर पर आता है और मार्फत हो जाती है, अनेक से एक पर आ जाते हैं, आपसे आप भागी आती है, बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। दिल की अंगीठी में इश्क की आग भड़क रही है, जिसको गरज हो आकर बुझाए। जलता है जल जाएगा, उसको क्या परवाह है, मगर नहीं। आग जलती देखकर साईं आए धाए, प्रेम बूंद से छिड़क कर जलती लई बुझाए। बच्चा जब रोता है तो माँ हजार काम छोड़कर चली आती है। इसी तरह तलब इश्क और मार्फत के पैदा होते ही तौहीद आ जाती है, एक भाव आ जाता है और तलाश करने वाला बस की तलाश की जाती है, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। जब तौहीद पुख्ता हो जाती है तो उपराम आ जाती है, एक हालत कभी नहीं रहती। बच्चा बेपरवाह हो गया, माँ को पहचान लिया, उससे मिलकर एक हो गया। अब वो खेलता फिरता है, माँ बुलाती है, वो खिलखिला कर हंसता है और आगे दौड़ जाता है। दोनों में खेल हो रहा है। कौन सा खेल? तौहीद का खेल। कोई नादान ये ना कहे कि माँ बच्चा दो नज़र आते हैं। अगर ऐसा कहे तो समझ लो कि उसकी आंखों में बीमारी है, जिससे एक चीज़ को दो दिखाई देती। बच्चा बड़ा और बढ़कर अपने आप में गुम हो रहा है, यही फना है। तो तौहीद की मंजिल से वह ऊपर आ गया, खुद ही में बेखुदी है। कुछ दिनों ये हालत रही, फिर पुनर्जीवन है, बका है। अब उसको पीछे की मंजिल से कोई सरोकार नहीं रहा। एक मामूली टूटी फूटी मिसाल से असलियत समझाने की कोशिश की गई है। अगर समझ में आ जाए तो उसी की बात है। एक साहब सूफी मजहब पसंद करने वाले ऊपर के मजमून को सुनकर बोले कि ये सब सच हो, मगर आप हमेशा गुरु गुरु क्यों किया करते हैं? ये 7 मंजिल तय करने में तो गुरु की ज़रूरत ही नहीं होती। वाह भाई वाह, ये तो वही मसल हुई जैसे कोई कहे कि बच्चे को माँ की ज़रूरत नहीं, विद्यार्थी को उस्ताद की ज़रूरत नहीं। मौजूदा हालत में ये मुश्किल बात है। बगैर गुरु की मदद के रूहानियत या आत्मविद्या को प्राप्त करना आसान काम नहीं है। माँ अगर ना हो तो बच्चे का इश्क पुख्ता कैसे हो? उस्ताद अगर ना हो तो विद्यार्थी में परिपक्वता कैसे आए? इसी तरह अगर रूहानियत का गुरु ना हो तो इल्म यानी आध्यात्म विद्या कैसे नसीब हो? यहाँ तो कदम कदम पर सहारा लेने की ज़रूरत है। मगर खैर, कौन ज़्यादा उलझे।
चलो फिर वही बात दोहराई जाती है कि तालिब में रूहानियत की तलब पैदा हुई और गुरु की खिदमत में आ गया और बच्चों की तरह उसके बचनों में से रूहानी आत्मिक आहार पाने लगा और उसे पलने लगा। तो मोहब्बत से गुरु का प्रेम पैदा हुआ, प्रेम से उसके असली रूप की पहचान आई और इस पहचान से गुरु की जात यानी व्यक्तित्व के साथ एकता होने का मौका हाथ आया। तो कबीर साहब फरमाते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं और अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गलियती साकरिया में दो न समाए। अब गुरु चेला दोनों मिलकर एक हो गए, एक के दिल का असर दूसरे के दिल पर पड़ने लगा। फिर इसके बाद वही उदासीनता इस्तगना, वही बका और वही सत्यलोक के दर्जे नसीब हुए। तो भाई दो से एक में जुदाई कैसी? पहले गुरु और चेला दो रूप वाले थे, अब दोनों एक इस तरह हो गए कि गुरु और चेले तक के भाव का पता नहीं। इस विषय पर कबीर साहब कहते हैं कि गुरु हमारा कहाँ है, चेला कहाँ रहा है, क्यों करके मिलना हुआ, कैसे बिछड़े जाए। जवाब मिलता है कि गुरु हमारा गगन में, चेला है चितमाए, सूरत शब्द मेला भैया बिछड़त का बहु में जाए। गुरु नाम है आदर्श का जो चेले के दिमाग व दिल में सतगुरु की जाहिरी सूरत की मदद से दाखिल हो जाता है। उससे जुदाई कैसे हो सकती है? इसी को फनाफुल से यानी गुरु में लय होना कहते हैं। जरे अफलाक से तहसुरा के गार में आए, उतर कर अर्श से इस बार न जार में आए। न तुम समझो कि हम दुनिया के कारोबार में आए, गरज थी इश्क के सौदा से इस बाजार में आए। तो आकाश से उतर कर मृत्यु लोक के गड्ढे में आए। हम जिस ऊँची हालात को लिए हुए थे या जो हमारा असली रूप था उसको छोड़कर हम इतने नीचे गिरे कि पार्श्विक वृत्ति में दिखलाई देने लगे। ये मत समझो कि हम इस दुनिया के कारोबार में अपने को लगाए हुए हैं। हमारी गरज तो केवल प्रेम था और उसी की तलाश के लिए इस दुनिया रूपी बाजार में आई। हमने उस प्यारे प्रीतम को खोज में शून्य से निकाल कर यह आकार धारण किया और फूल की तलाश करते करते कांटेदार झाड़ियों में आ फंसे। अब आने को तो दुनिया में आ गए, कैसे आए ये नहीं जानते, आए हैं इतना जानते हैं, क्यों आए इसको भी कुछ नहीं जानते, मगर जाहिर करने की ताकत नहीं है। दिल को किसी चीज़ की चाह है, उसकी तलाश है और रात दिन उसकी तलाश में हैरान व परेशान रहते हैं। तो जिस तरह समुद्र में लहरें कभी आसमान की तरफ जाती हैं, कभी किनारे से टकराती हैं, इसी तरह की उठक बैठक में हम भी पड़े रहते हैं। जिस तरह दरिया में गोता लगाने वाला कभी नीचे ऊपर आ जाता है, हम भी दुनिया के दरिया की गोताखोर तह में घुसते और उभरते रहते हैं। जब तक मोती हाथ नहीं आता इसको उसमें पड़े रहते हैं। इसी का नाम जन्म मरण द्वंद्व की अवस्था और संसार है। और बच्चा दुनिया में आता है, अगर छोटे से बच्चे के जज्बात पर गौर किया जाए तो उसमें 3 बातें मिलेंगी। भोग का शैदाई यानी खाने पीने की ख्वाहिश, हर चीज़ की माहियत यानी असल को पहचानने की जानने की ख्वाहिश, और दिखावे का कुदरती शौक़। ये 3 बातें हर बच्चे में मिलेंगी, चाहे वह इंसान की औलाद हो या हैवान की। वो हर चीज़ को मांगता है, हर चीज़ की असलियत का इल्म लेता है और अपने आप को दिखाता चलता है। इस भोग विलास व ऐसी इल्मी तलाश में खुदा नुमाई यानी अपने को दिखाने की इच्छा की कोई हद नहीं है। जो चीज़ पसंद की देखता है उसी को लेना चाहता है, अपने सामने दूसरों की जरा भी परवाह नहीं। एक चीज़ से लगाव कम हुई तो दूसरे की मगर चाहता है सिर्फ अपने फ़ायदे की चीज़। अगर कोई कड़वी दवा या कोई कड़वी चीज़ दी जाए तो मुँह फेर लेगा। ये जज्बा सिर्फ इंसानी बच्चों में ही नहीं है, बल्कि हैवानों के बच्चे भी इससे खाली नहीं है। बल्कि अपनी ग़िज़ा को चुनने में इंसान से ज़्यादा तमीज़ रखते हैं। अगर हैवानों की हालत पर गौर किया जाए तो बहुत से सबक बनते हैं। यहाँ ना कोई जानदार और ना कोई बेजान है। जिसने जैसी अपनी निगाह बना ली उसी निगाह से चीज़ों को देखा करता है और हर चीज़ को जुदा जुदा समझता है। जो चीज़ हमारी हालत के साथ मेल रखती है उसे हम जानवर कहते हैं और ज़ाहिरा हमसे मेल नहीं रखती उसको बेजान कहते हैं। उसी को बेजान कहते हैं। तो ये जो तलब है ये अपना काम करती है। ज़िंदगी शुरू हो गई है और अंजाम का भी खबर नहीं। नादान और अनुभवहीन लोग फ़कीर और संतों के मजहब का मजाक उड़ाते हैं। वे नहीं जानते कि उनकी तालीम सबकी चोटी पर है। चुंबक पत्थर लोहे को अपनी तरफ खींचता है, इसी प्रकार हमारी चुंबक दुनिया संसार के लोहे को अपनी तरफ खींचती रहती है। इस खींचने में कश्मकश है और कश्मकश दुख का तमाशा है। इसमें ज्ञान हमको समझ आता रहता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, हम उसी से ताल्लुक़ पैदा करें, बाकी दूसरी चीज़ों की नज़र से हटाते जाए। यही ज्ञान हमारे अमल यानी अभ्यास
वाणी और कर्म जब तक आदि की कमाई का तजुर्बा है। तो संग तराश तस्वीर बनाने का ख्याल पैदा होता है पत्थर के काम करने वाले को। ये ख्याल हकीकत में तभी है मुमकिन है वो पहले साफ शक्ल में नजर आए और दिल से हिचकिचाए। अरे तो धीरे धीरे जब वो पत्थर पर हथौड़ा मारने लगता है उसमें नई खूबसूरती पैदा होती है और वह शांत चित्त होकर अपना काम करने लगता है। भद्दे पत्थर में से खूबसूरत मूर्ति निकाल कर रख देता है। एक जिज्ञासी गुरु की शरण में आता है। उनके नेक आदतों, सहनशीलता, प्रेम, शांति चित्त, मीठी बोली और उससे भिन्न भिन्न आदतों को देखकर उसके दिल में उनसे प्रेम और श्रद्धा पैदा होती है। उस भावना की सहायता से धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को छोड़ता जाता है और अच्छी आदतों को अपनाता जाता है और कुछ समय में कुछ का कुछ हो जाता है। तात्पर्य है कि बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छी आदतों को ग्रहण करने की भावना होना ही तलब कहलाता है। कि यही तलब आपको मालिक के चरणों में है, आपके मालिकों के चरणों में है। अगर है तो फिक्र ना कर, तलब को खूब बढ़ने तो वो अपना काम किए बगैर ना रहेगी। तलब है दिल कुरेदता रहता है, ख्वाहिश तरक्की पर है, उनकी न तलाश पूरी होती है न मुराद पूरी होती है, न दिल को इत्मीनान होता है। कबीर साहब कहते हैं कि बिरहन दियो संदेश रहा, सुनो हमारे पीर, जल में न मछली क्यों जिए, पानी में का जी। धन्यवाद।